इसके पहले वाले वीडियो में जैसा कि हम समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में देख रहे थे, तो उसमें हमने दो अपने जो समाजशास्त्री हैं, जो विभिन्न वर्गों में बटे हुए हैं, तो दो वर्गों के बारे में हमने चर्चा की थी। एक समाज के अध्ययन के रूप में, दूसरा सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। और इस वीडियो में हम अब देखते हैं तीसरा जो समूह है समाजशास्त्रियों का, और वो मानता है कि समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन करता है। समूहों का अध्ययन करता है, इसमें प्रमुख दो समाजशास्त्रियों के नाम आते हैं। एक फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने जो अपने शब्दों में जो परिभाषा दी है, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन है। फ्लेमिंग का जहाँ तक सवाल है, वो समाजशास्त्र को समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। और वो भी एक इसमें विशेषता हमको और देखने को मिलती है परिभाषा में। वो ये कहते हैं कि समूह में लोगों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन, यानी अध्ययन तो करना है लेकिन कैसा, वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान, जो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है, जो व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता है, उसको समाजशास्त्र की संज्ञा फ्लेमिंग ने दी है। जहाँ तक समूह की बात है, तो समूह से तात्पर्य उस मानव संग्रह से है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। वो आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, आपस में संबंध निर्मित होते हैं, उनमें एक सामूहिक भावना होती है या हम की भावना होती है। तो ऐसे समूह जो व्यक्तियों के संग्रह हैं, व्यक्तियों का योग है, और उन लोगों के व्यवहारों का एक वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध रूप से जब अध्ययन किया जाता है, और वो जो शास्त्र अध्ययन करता है उसको फ्लेमिंग करते हैं कि वो समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरे समाजशास्त्री इसमें इस वर्ग में हैं, उनका नाम है जॉनसन। और जॉनसन इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। आगे कहते हैं वो, सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। यानी जॉनसन भी सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को देखते हैं, सामाजिक समूहों के विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को देखते हैं। उनका भी यही मानना है कि सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है, जो विज्ञान है, उसको समाजशास्त्र कहा जाता है। और वो आगे ये और बताते हैं कि सामाजिक समूह जो होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य है, जैसा हमने पहले बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या है। जब सामाजिक अंतःक्रिया जब होती है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्तियों से संपर्क करता है, उनसे कांटेक्ट करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो उन अंतःक्रियाओं के तहत उस सामाजिक समूह में संबंध निर्मित होते हैं, और संबंध के कारण ही जो समाज के लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, और इसी कारण उनके जो संबंध हैं वह घनिष्ठता की ओर जाते हैं, उनमें हम की भावना पैदा होती है। एक हम कह सकते हैं कि सामाजिक जो समूह है एक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था के रूप में विकसित होते हैं। पहले अंतःक्रिया होगी, संबंध निर्मित होंगे, संबंध निर्मित होते होते जैसे जैसे उनकी पुनरावृत्ति होती जाएगी, एक वहाँ एक व्यवस्था निर्मित होगी जिसे सामाजिक समूह कहा जाएगा। और समाजशास्त्र जो है इन्हीं सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और अंत में जो चौथा ग्रुप है, चौथा वर्ग है समाजशास्त्रियों का, वो है, और वो मानता है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो समाजशास्त्री आते हैं
वो हैं गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग अपनी परिभाषाओं को देते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशा एवं परिणामों का अध्ययन है। गिन्सबर्ग का क्या कहना है कि समाजशास्त्र जो है मानवीय अंतःक्रियाओं, जैसा कि अंतःक्रियाओं के बारे में हमने बताया, जब व्यक्ति आपस में संवाद करते हैं तो एक संवाद पूरे होने पर एक अंतःक्रिया होती है। तो बार बार संवाद होता है, बार बार पुनरावृत्ति होती है अंतःक्रियाओं की, तो वहाँ संबंध निर्मित होते हैं। तो गिन्सबर्ग वही कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, और वो आगे कहते हैं उनकी दशा एवं परिणामों का अध्ययन है। यानी जो अंतःक्रिया हो रही है, जो अंतर संबंध निर्मित हो रहे हैं, उन अंतर संबंधों, उन अंतःक्रियाओं की दशा क्या है, किस दशा में उन्हें हुई हैं और किस परिणाम तक वे पहुंच रहे हैं। यानी जो अंतःक्रिया हुई है उसका परिणाम क्या रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक समाज के अंतर्गत विभिन्न अंतःक्रियाओं के परिणाम एक जैसे नहीं रहते। अंतःक्रियाओं से सहयोग भी पैदा होता है, अंतःक्रियाओं से संघर्ष की भी उत्पत्ति होती है, अंतःक्रियाओं से तनाव की भी उत्पत्ति होती है। तो इस रूप में समाजशास्त्र जो अध्ययन करता है इन मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशा एवं परिणाम, यानी वो किस परिणाम तक उस कह सकते हैं अंतःक्रिया किस परिणाम तक पहुंची है, इन सब का जो अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, इन सभी का जो अध्ययन करने वाला शास्त्र है, वह समाजशास्त्र के रूप में देखा जाता है। और अंत में इस वर्ग में एक समाजशास्त्री हैं गिलिन एंड गिलिन। उनका मानना है, और वो अपनी परिभाषाओं को देते हुए कहते हैं कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। यानी गिलिन एंड गिलिन ही वही बात करते हैं कि व्यापक रूप से यदि हम देखें तो समाजशास्त्र जो है, जब व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब एक दूसरे के संपर्क में आता है और एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उनमें अंतःक्रियाएँ होती हैं, क्योंकि जब तक वो अंतःक्रिया नहीं करेगा, जब तक कोई आवश्यकता पूरी नहीं होगी, और जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी, जब तक संबंध निर्मित नहीं होंगे, तो यहाँ उसको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतःक्रियाओं का करना लाजमी है, आवश्यक है। तो जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आएगा, संपर्क में आने के फलस्वरूप अंतःक्रिया होंगी, और इन अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है, अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, वही समाजशास्त्र की श्रेणी में आता है, ऐसा गिलिन एंड गिलिन मानते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर जो हमने देखा अभी तक, जो 4 वर्गों में समाजशास्त्री बटे हुए थे, और 4 वर्गों में समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से इन परिभाषाओं को दिया। एक वर्ग संबंधों की बात करता है, एक वर्ग समाज की बात करता है, एक वर्ग अंतःक्रियाओं की बात करता है, तो एक वर्ग जो है वह समूहों के अध्ययन की बात करता है। तो इन सभी परिभाषाओं का एक हम कह सकें विश्लेषण के बाद में हम एक निष्कर्ष पे जो पहुंचते हैं, तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का एक विज्ञान है, जो सामान्यतः अपने आप को मानवीय सामाजिक अंतःक्रियाओं, मानवीय सामाजिक संबंधों को समझता है, उनके परिणाम को अध्ययन करता है, और हम कह सकते हैं कि अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो समाज में संबंध बन रहे हैं, चाहे वो सहयोगात्मक हैं चाहे असहयोगात्मक हैं, उन सभी की तह तक वो पहुंचता है, और वो जो विज्ञान है, उनका अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वह समाजशास्त्र है। इसके अलावा कुछ समाजशास्त्री और हैं, और वो अध्ययन के बारे में यानी उन्होंने और बात रखी है, जिसमें मैक्स वेबर को यदि हम लें
तो समाजशास्त्र, मैक्स वेबर कहते हैं एक जगह कि समाजशास्त्र वह विज्ञान जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। आपका यह मानना है कि सामाजिक क्रियाओं को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम समाजशास्त्र को नहीं समझ सकते, क्योंकि समाजशास्त्र को समझना, सामाजिक क्रियाओं को समाजशास्त्र को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं को समझना बहुत ही आवश्यक है। और इसका कारण वो ये मानते हैं कि जहाँ समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं का जो विशेष महत्व है, वहाँ सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना इन दोनों को ही नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि स्वयं अंतःक्रियाओं का निर्माण सामाजिक क्रियाओं से ही होता है। मैक्स वेबर ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो अंतःक्रियाओं का जो निर्माण होता है, अंतःक्रियाओं की जो उत्पत्ति होती है या जो पैदा होती हैं, वो सामाजिक क्रियाओं के कारण ही होती है। अतः मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं को समझने पर या सामाजिक क्रियाओं को समझना अत्यधिक आवश्यक है। वहीं कुछ समाजशास्त्री का यह भी मानना है कि समाजशास्त्र समाज व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी है। समाज व्यवस्था में सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं तथा इनसे संबंधित प्रभाव एवं परिस्थितियां का जो अध्ययन करता है, वह शास्त्र, उसको समाजशास्त्र कहा जाता है। यानी क्या, सामाजिक क्रिया, प्रक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, इन सब के बारे में जो अध्ययन करता है वह शास्त्र समाजशास्त्र कहा जा सकता है। तो इन सभी समाजशास्त्रियों के विचारों पर जब हम अध्ययन करें, यानी एक विश्लेषण करें और एक निष्कर्ष पर पहुँचे, तो इसमें यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन, सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर कह सकते हैं कि शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है। तो मैं जानता हूं कि इन दोनों वीडियो के माध्यम से हमारे दिमाग में समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट हो गई होंगी, क्योंकि जब तक हम समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषाओं को नहीं समझेंगे, जब तक हमको आगे समझ में ढंग से नहीं आएगा। तो समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा यदि हमारे दिमाग से क्लियर हो गई, तो हम आगे इसको हम कह सकते हैं कि अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज का वीडियो में बस इतना। इससे आगे हम अगला वीडियो लेंगे, उसमें आगे बताएंगे।